हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन स्विगी में करने वाले हैं पहले दिन काम। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पहले दिन आप कैसे ऑर्डर पिकअप करोगे, कैसे ऑर्डर डिलीवर करोगे, या सारी प्रोसेस क्या रहने वाली, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं सबसे पहले अपने जोन में। जोन में आने के बाद आपको ये स्विगी वाला ऐप है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके ये ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने में कई बार ये कुछ टाइम लेता है नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से, तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ये इसका मेन इंटरफेस रहता है। यहाँ पे बीच में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे गिग से यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो आप गिग बुक, या आप डायरेक्ट ऑनलाइन क्लिक करोगे तो भी गिग का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये बुक शिफ्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको एक बार टिक करना है। टिक करने में जैसे कि आज मान लीजिए 24 तारीख है, तो 24 तारीख के लिए यहाँ पे ऊपर 24 पे क्लिक होना चाहिए, और 24 के नीचे जिस टाइम पे आपको करना है वो टाइम आपको यहाँ पे शो होना चाहिए। जैसे मुझे 8 से 10 काम करना है तो मैंने इसके ऊपर टिक कर दिया, और इसके बाद नीचे जो ये बुक के ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर टिक कर दूंगा। अभी ये बता रहा है कि इसमें कुछ टाइम वेट है अभी, और नोटिफाई मी व्हेन, मतलब जब आपका ऑर्डर का शिफ्ट का टाइम हो जाएगा तो आपको ये बता देगा। उससे पहले कुछ टाइम पहले इन्फॉर्म कर देगा, तो मैंने वो भी नोटिफाई मी कर दिया है। अब ये 8 से 10 के बारे इस शिफ्ट के सामने आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपके सामने कि आपको यहाँ पे क्रॉस का निशान शो हो रहा है, और नीचे से लिखा आ रहा है इसमें कि बुक बुक का मतलब ये बुक हो चुकी है मेरी की। इसके बाद जो मेन इंटरफेस है वो इस प्रकार का होने वाला है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो अपना टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद देखो मैं बता दूं आप आईडी ऑनलाइन कैसे करोगे। आईडी ऑनलाइन करने के लिए आपको आपके ऐप में यहाँ पे ये बुक जो ऑप्शन दिखा रहा है ऑफलाइन का, ऑफलाइन को यहाँ पे करना है ऑनलाइन। जैसे आप ऑनलाइन करोगे तो यहाँ पे ये बाइक वाला ऑप्शन इस साइड आ जाएगा। ये हल्का सा मतलब लाइट जल जाएगी इसमें ऊपर कोने पे, तो ये इस प्रकार आप एक बार ऐप को काट के दोबारा से ऑनलाइन करके देख लेना। तो देखो आपको अब ऊपर शो कर रहा है ऑनलाइन, मतलब मेरी आइडिया हो चुकी है ऑनलाइन। अब इसके बाद होता क्या है कि जैसे आपको ऐसे आईडी ऑनलाइन करके आपको अपने जोन में कहीं पे भी खड़े हो जाना है। जैसे खड़े रहते हो, खड़े रहने के बाद कुछ टाइम जैसे वेट करोगे आप 5 मिनट 10 मिनट। और जैसे मैं कई बार होता क्या है कि कई बार तो ऑर्डर थोड़ा लेट मिलता है, तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ दिखा दूँ मैं आपको कि ये हमारा जोन है, ये हमारे सिटी का जोन है। और इसको थोड़ा सा देखो मैं छोटा कर लेता हूँ। इसी प्रकार से ये आपके सिटी का भी इसी प्रकार से जोन होता है। और नीचे देखो मैं दिखा दूँ आपको, ये वो रेस्टोरेंट शो कर रहा है जिन रेस्टोरेंट पे अच्छे खासे ऑर्डर हैं फिलहाल, मतलब कि जिन पे ऑर्डर ज़्यादा पेंडिंग है उन रेस्टोरेंट के नाम यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका ऐप में सिंपल सा इस प्रकार इंटरफेस रहेगा। ऊपर देखो ये शो कर रहा है कि सर्चिंग फॉर ऑर्डर। अब देखो मैं आपको बता दूं कि मेरी आईडी में आ चुका है एक ऑर्डर। अब मैंने जैसे अपने फोन का लॉक खोला तो इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा आपकी आईडी में जब ऑर्डर आएगा। ऊपर कोने में रिजेक्ट का ऑप्शन है और नीचे है एक्सेप्ट ऑर्डर का। तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है, एक बार मैं आपको दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, आप दिख पा रहे हो, सही से देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे। देखो ऊपर रिजेक्ट का ऑप्शन शो कर रहा है और नीचे शो कर रहा है एक्सेप्ट का। प्लस में ये दिखा रहा है कि 12 मिनट में आपको जाना है और डिस्टेंस ट्रेवल है 5.79। इसको ऑर्डर कर लिया हमने एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद देखो यहाँ पे शो कर रहा है कि नजर इस जो मतलब जो रेस्टोरेंट का नाम यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे एरो के निशान पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको गूगल मैप में आपके ले जाएगा। अब गूगल मैप में आप चले गए तो गूगल मैप की आप सहायता लेके और आप रेस्टोरेंट के ऊपर जा सकते हो। जैसे ही आप गूगल मैप के ऊपर क्लिक करोगे तो गूगल मैप में इस प्रकार इंटरफेस आएगा। और देखो मैं आपको दिखा दूं कि रेस्टोरेंट मेरे से शो कर रहा है कि ये 150-200 मीटर ही दूर मेरे से रेस्टोरेंट है। अब करना क्या है कि आपको गूगल मैप का उसके साथ जाना है। और देखो इसी प्रकार यहाँ पे इसी में भी स्विगी वाले ऐप में भी शो करता है कि ऐसे लाइन दिखाएगा कि इस प्रकार यहाँ पे जाना है। तो अपन चलते हैं, अपन स्कूटी करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद अपन को चलना है रेस्टोरेंट के साइड। आप मेरे पास फोन होल्डर नहीं है जो कि बाइक के ऊपर लगाते हैं, तो मैं इसी प्रकार जा रहा हूँ। अगर आपके पास हो तो आप बाइक में लगवा लेना। मैं देखो हाथ में पकड़ के फ़ोन जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, तो इसलिए मेरे को हाथ में फ़ोन पकड़ना पड़ेगा। बाकी अगर आपको आपके सिटी का आइडिया है तो एक बार आप मैप देख लेना। मैप देखने के बाद उस वहाँ तक जाके फिर रास्ते में एक बार अपने स्कूटी या बाइक जो भी है वो रोक के वहाँ पे देख सकते हो। और जैसे इस प्रकार से यहाँ पे जैसे आप मतलब मैप है, मैप को बिल्कुल फॉलो करना है। मैप के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, बिल्कुल आराम से पहुँच जाओगे आप। और बाकी वहाँ पे कॉल का ऑप्शन भी आता है, अगर मैप से अगर नहीं पहुंच पा रहे हो। जैसे वहां पे आप रेस्टोरेंट पे पहले ही अपडेट था कि पहले तो अगर मान लीजिए आप रेस्टोरेंट पे नहीं पहुंचे, देखो मैं रेस्टोरेंट पे आ चुका हूं। और यहाँ पे आने के बाद देखो एक बार मेरे को दोबारा से अपना फोन का लॉक ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने शो कर जाएगा। अब आपको करना है यहाँ पे रिच पिकअप लोकेशन पे यहाँ पे करना है आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद एक कन्फर्म एक बार आपको कन्फर्म पे कर देना कि मैं रेस्टोरेंट पे आ चुका हूँ, आई श्योर। अब ये मेरे से सेल्फी मांग रहा है, मेरे पास बैक टी शर्ट नहीं है तो फिर भी मैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसमें बैक टी शर्ट में सेल्फी दे दोगे क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग में नहीं रहेगी बैक टी शर्ट, तो आप वैसे सेल्फी आपको देनी होगी। मेरे पास बैक टी शर्ट है तो इसलिए मैं दे दे रहा हूँ, बट आपको स्टार्टिंग में ऐसे दे देना, कोई इशू नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में पहली बात तो ये मांगता ही नहीं स्टार्टिंग कई बार, ये पुरानी आईडी में मांगता नहीं, आईडी मांगता नहीं है। फिर इस प्रकार से आपका इंटरफेस होगा। देखो ये शो कर रहा है ऑर्डर इज ग्रीटिंग प्लीज डिले, मतलब ऑर्डर रेडी हो चुका है, आप डिले कर रहे हो। और इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा, पूरा ऑर्डर का पूरा डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा।
तो फिर अपन को जाना है रेस्टोरेंट पे। अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे किसी आस पड़ोस के एरिया में किसी से रेस्टोरेंट का नाम ले देना, तो कोई भी आपके उसी एरिया में कोई भी बता देगा भाई इस नाम का रेस्टोरेंट यहाँ पे है, या मॉल वगैरह में है तो वहाँ पे किसी गार्ड वगैरह से पूछ लेना। अब अपन आ चुके हैं रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट पे आने के बाद आप अपन को मैं बता दूं कि यहाँ पे देखो ऑर्डर आईडी जो रहती है, कि जो ऑर्डर के लास्ट 4 डिजिट होते हैं वो आपको बताना हो। जैसे कि इसका है जो ये 8182 है, तो ये अपन ने इसको रेस्टोरेंट वाले को बता दिया है, तो इनने बोला भैया ये वाला ऑर्डर है आपको, इनने मेरे को ये ऑर्डर दे दिया, तो मैंने इस पर कन्फर्म पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने कस्टमर का नाम शो हो रहा है और कस्टमर का लोकेशन का एड्रेस आ रहा है। अब मैं ये ऑर्डर कर ले रहा हूँ एक्सेप्ट। ये ऑर्डर मैंने ले लिया अपने हाथ में। लेने के बाद अब मैं दोबारा से फ़ोन का लॉक खोलता हूँ, और इसी प्रकार से आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे लोकेशन दिखाई दे रही है इस लोकेशन पे दोबारा क्लिक करना है, और ये दोबारा इस पे यस पे एक बार क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने जो ये लोकेशन आई है, ये लोकेशन आई है आपके कस्टमर की लोकेशन। अब अपन आ चुके हैं अपने स्कूटी के पास। अब अपन स्कूटी करते हैं स्टार्ट, और ये जो मैप है इसको अपन को फॉलो करना है, और फॉलो करते हुए देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मतलब कि 5 किलोमीटर समथिंग डिस्टेंस है, ये अपन को कवर करना है। बाकी इसी प्रकार से आपको देखो स्विगी ऐप में भी यहाँ पे शो कर जाएगा। बाकी आप इसको जूम करके जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपको स्विगी वाले ऐप में शो करेगा। अगर आप गूगल मैप यूज़ करते हो, मैं गूगल मैप यूज़ करता हूँ, गूगल मैप बेस्ट रहता है। आप चाहो दोनों ऑप्शन आपको स्विगी ऐप में देख सकते हो आप, और गूगल मैप में आप देख सकते हो। अब अपन फोन रखते हैं अपने जेब के अंदर और अपने स्कूटी करते हैं स्टार्ट। चलते हैं अब अपने कस्टमर के लोकेशन की साइड। तो होता क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मैप एक होल्डर लगवा लेना, एक फोन होल्डर आता है। अगर आप अपने व्हीकल के ऊपर लगवा लेते, जहाँ पे शीशा लगा होता है वहाँ पे वो लग जाता है। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है, वो 200 से 250 के समथिंग आता है। तो अगर वो लगवा लेते तो आप बेस्ट रहता है। और मैं आपको एक सजेस्ट और करूंगा, बाकी आप हेलमेट जो होता है हेलमेट जरूर यूज करना, क्योंकि देखो हेलमेट सेफ्टी के लिए होता है और बहुत ही जरूरी है हेलमेट। अगर हेलमेट यूज नहीं करोगे, बाई चांस मान लो अगर गिर जाते हो पड़ जाते हो, अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो देखो आपको चोट लग जाएगी बिल्कुल बेफालतू में। तो और इतना पैसा आप कमा नहीं पाओगे जितना आपको उसमें खर्च करना पड़ जाएगा। तो इसलिए यही ध्यान देना कि आपको हेलमेट बहुत ही जरूरी है। और ध्यान देना कि कस्टमर का ज़्यादा टाइम है ना, बीच बीच में एक बार चेक कर लेना। और बाकी ऐसा कोई शॉर्ट रास्ता ना अपनाएं जो कि आपको पता ना हो और आप उस रास्ते से जाएं। और बाकी ध्यान दें, क्योंकि बारिश वगैरह टाइम में कई बार क्या होता है कि कई रास्ते खराब भी रहते हैं। तो मेरा कहना तो यही है सजेशन कि भाई अगर आप मेन रास्ता यूज़ करोगे जो कि, तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है रास्ते में। तो यही बेस्ट रहेगा। बाकी आपको मैं बता दूं कि अपन आ चुके हैं कस्टमर की लोकेशन पे। अब आने के बाद देखो मैं एक बार थोड़ा सा मैप दोबारा, क्योंकि मेरे को हल्का सा थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रही थी कि गली वगैरह का, तो मैं हल्का सा मैप देखते देखते हाथ में लेके फ़ोन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते आगे फिर मेरे को आइडिया आ गया कि भाई देखो ये वाला इस गली के अंदर ये जो लोकेशन शो कर रही है ये इस गली की लोकेशन थी। तो मैंने सिंपल सा एक बार मैप देखा अपना, तो मैप शो कर रहा था कि आप बिल्कुल करेक्ट आए हैं। देखो बिल्कुल मैप बोल रहा है बिल्कुल करेक्ट हो, और इसी गली के साइड वो दिखा रहा था। तो मैं इस गली के अंदर करता हूँ एंट्री, और एंट्री करने के बाद इस गली में जैसे यहाँ पे गली में एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कस्टमर का जो एड्रेस है वो एक बार यहाँ से कॉल करने का ऑप्शन आता है, तो अपन कॉल भी कर लेंगे, कॉल भी कर सकते हैं। बाकी ये है कि आपके पास दोनों ऑप्शन, रीच करोगे, रीच करते कस्टमर के पास नोटिफिकेशन चला जाता है ऑलरेडी। अगर कस्टमर वहाँ होगा तो आपको ढूंढने को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर फ्लैट वगैरह का ऑर्डर है, सोसाइटी वगैरह का ऑर्डर, तो उसमें कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो अब अपन आ चुके बिल्कुल कस्टमर के पास, और अपन ने अपनी स्कूटी दी है रोक। अब इसके बाद अपन को ऐप खोलना है। अब देखो नीचे शो कर रहा है आपको येलो कलर का रीच कस्टमर लोकेशन, इसके ऊपर आपको एक बार टाइप करना है। एक बार क्लिक करने के बाद देखो इस पर का ऑप्शन आता है चेक ऑर्डर डिटेल, तो इसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गया आपको कॉल कस्टमर का, तो आपको कस्टमर को कॉल करनी है। अगर नहीं वैसे मिल जाता कस्टमर तो अच्छी बात, अभी कस्टमर आ चुके थे, मैंने इनको इनका ऑर्डर दे दिया था। देने के बाद अपन को अब ऐप में लास्ट प्रोसेस क्या करनी है, लास्ट प्रोसेस ये है कि अपन ने कस्टमर को ऑर्डर देने के बाद अपन को इसमें कर देना है ऑर्डर ड्यूड मार्क, इस वजह से कंफर्म पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। इस प्रकार से ये हो गया। बाकी इस प्रकार से आपको यहाँ पे अब शो कर जाएगा आपको कितना अमाउंट है। ये मेरा जीरो अमाउंट इसलिए कि मेरा डेवलपर ऑप्शन ऑन है, इसलिए मेरा जीरो अमाउंट शो कर रहा है। तो आप ये चेक कर लेना आपके फोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन ना हो। अभी मैं जैसे बंद करने वाला था आईडी, तो मेरी आईडी पे दूसरा ऑर्डर आ गया। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इस ऑर्डर को अपन ड्यूड कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको जैसे मैंने पहले ऑर्डर में दिखाया था आपको, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना। हाँ हो सके अगर ये ऑर्डर अगर आपका कैश का ऑर्डर हुआ तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि कैश ऑन डिलीवरी कैसे करते हैं। अगर कैश का हुआ तो 22 लाख है, अभी देखते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद पता लगेगा अपन को कि कैश का ऑर्डर है या पेड ऑर्डर है। तो अपन दोबारा से वही मैप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और मैप में एक बार देखते हैं अपन कि कैसे कैसे अपन को जाना है। उसी प्रकार फिर मैप को अपन फॉलो करते हुए चलते हैं रेस्टोरेंट की लोकेशन पे। अब अपन ने कस्टमर को ऑर्डर दे दिया, अब दोबारा से नया ऑर्डर आ गया, तो नया से वही दोबारा से रिपीट प्रोसेस हो जाएगी। जो प्रोसेस हमने पहले की थी कि हम सबसे पहले रेस्टोरेंट पे गए थे, रेस्टोरेंट से ऑर्डर लिया था, उसी प्रकार कस्टमर को दे गया था, वही प्रोसेस सेम रहेगी। तो अपन आ चुके हैं रेस्टोरेंट के लोकेशन पे। यहाँ पे जोमेटो वाला भाई ऑलरेडी खड़ा था, तो अपन ने अपनी स्कूटी यहाँ पे पार्किंग कर दी है। इसके बाद अपन चलते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट के पास में। तो जैसे यहाँ पे
आप ये ध्यान रखना कि जो आपका व्हीकल वगैरह है उन पे लॉक वगैरह सही से लगा के जाना। कई बार क्या होता है कि जैसे कि गाड़ी वगैरह चोरी होने का खतरा रहता है। अब रेस्टोरेंट पे आने के बाद आपको करना क्या है कि जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको रिच पिकअप लोकेशन, मतलब अपन पिकअप लोकेशन पे आ चुके हैं और आपको रीच करना कि हाँ भाई मैं पिकअप लोकेशन पे अपनी आ चुका हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है और आपको कंफर्म के ऊपर कर देना क्लिक। अब आपके सामने ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी और ये ऑर्डर थोड़ा डिले चल रहा था तो ये इनने अभी रेडी नहीं किया था, तो अपन चलते हैं इनके पास रेस्टोरेंट में और देखते हैं कि ऑर्डर इनके पास अभी रेडी हुआ है कि नहीं हुआ। अपन ने स्कूटी को लगा दिया अपने को लॉक लगाने के बाद अपन चलते हैं इनके रेस्टोरेंट में। तो जैसे आप रेस्टोरेंट पे पहुंच जाओगे, पहुंचने के बाद उनको आपको वही प्रोसेस सेम बतानी है कि जो ऑर्डर आईडी के लास्ट 4 डिजिट जैसे कि 6095, तो आपको बताना है रेस्टोरेंट वाले भैया को कि भैया मेरा ऑर्डर है 6095 और रेस्टोरेंट पे नाम लिखा रहता है और एड्रेस भी लिखा रहता है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आस पड़ोस में पूछ लेना कि भैया ये रेस्टोरेंट इस नाम का कहाँ पे है। बाकी रेस्टोरेंट वाले को डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो ये रेस्टोरेंट वाले भैया बोले कि भैया बस पैक हो रहा है, जस्ट आपको ऑर्डर दे रहे हैं। तो इनने मेरे को फिर ऑर्डर दे दिया, देने के बाद मैंने ऑर्डर फिर से ऑर्डर लिया। लेने के बाद फिर ऐप में मेरे को वही प्रोसेस करनी है कि पिकअप कंप्लीट। पिकअप कंप्लीट का मतलब ये है कि इस पर क्लिक करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब ये पिकअप कंफर्म का मतलब ये है कि पिकअप कंप्लीट मेरा हो चुका है, मतलब कि मेरे हाथ में ऑर्डर आ चुका है। अब उसको आपको वही कस्टमर का नाम वगैरह डिटेल वगैरह सारी शो कर रहा है और वही आपको उसी प्रकार से डिटेल वगैरह पे जैसे यहाँ पे कोने पे शो कर रहा है एरो का निशान, इस एरो के निशान पे दोबारा से आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोबारा से एक बार यस कर देना है। यहाँ पे जाने के बाद अब आपको ये जो लोकेशन आई है ये अपनी कस्टमर की लोकेशन आई है। अब अपन को ये जो मैप है इसको फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद अपन को कस्टमर के पास पहुंच जाना है। तो धीरे धीरे बिल्कुल जैसे अपन स्कूटी के पास आ चुके हैं, आने के बाद मैंने ऑर्डर यहाँ पे टंगा दिया है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जोमेटो नहीं सॉरी स्विगी आपको बैग और टी शर्ट नहीं देती है। तो आपको कोई घर से कोई ऐसा बैग कैरी कर लेना जो कि अपने स्कूल वगैरह जाते हैं, जैसे कॉलेज वगैरह जाते हैं वैसा बैग रहता है, वो एक कैरी कर लेना, उसमें भी ऑर्डर रख सकते हो। मेरे पास स्कूटी है तो इसमें टंगाने का सिस्टम है, तो मैं स्कूटी के लिए इसलिए मैं बैग वगैरह लेके नहीं आया क्योंकि मुझे पता था मेरी स्कूटी में बिल्कुल सिंपली से कैरी हो जाएगा। इसलिए ऑर्डर मैं अपने स्कूटी पे ही अपना ऑर्डर टंगा के जा रहा हूँ। बाकी आप एक स्कूल का जो बैग होता है जो कॉलेज टाइप में अपन पीठ पे टंगाते हैं पीछे, जिसको पिट्ठू बैग वगैरह कुछ ऐसे करके बोलते हैं, तो वो वाला बैग अपने घर से कैरी कर लेना और वही बैग आपको उस जो भी ऑर्डर आए उस बैग में रख लेना। और ध्यान रहे कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर हो कि जो कि गिरने का चांस रहे, तो मतलब कि फैलने का चांस रहे, तो उस ऑर्डर को बिल्कुल ध्यान से कैरी करना। अगर ऑर्डर फैल जाता है तो उसकी पेनल्टी आपको लगेगी। तो ध्यान रखिए बिल्कुल ऑर्डर फैले ना। अगर कोई ऐसा ऑर्डर लगता है तो आप उसको चाहे बाइक के हैंडल पर टंगा लो या कैसे भी कर लो। स्टार्टिंग में तो आपको 1 या 2 दिन ऐसे ही काम करना पड़ेगा जब तक आपका स्विगी कंपनी आपका टी शर्ट और बैग डिलीवर नहीं कर देती है। तो अपन चलते हैं बिल्कुल कस्टमर की लोकेशन पे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि गाड़ी आपको बिल्कुल जो आपकी बाइक है स्कूटी है या जो भी व्हीकल से आप डिलीवरी करते हो, तो ध्यान रहे कि देखो ज़्यादा स्पीड ना चलाओ क्योंकि 60 स्पीड बहुत रहती है, 50 से 60 लास्ट करो तो 65 तक बहुत रहती है। क्योंकि इसने में चलाने में क्या होता है, अगर आप 60-65 चलाते हो तो इसमें आपकी जो बाइक होती है स्कूटी होती है वो एवरेज बहुत अच्छी देती है। एक तो आपकी एवरेज अच्छी देगी, प्लस में ये है कि आपको ज़्यादा मतलब कि ब्रेक टाइट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा टाइट ब्रेक यूज ज़्यादा ब्रेक यूज नहीं होंगे तो आपके ब्रेक भी कम घिसेंगे और आपका तेल भी कम लगेगा, मतलब आपकी एवरेज अच्छी आएगी। तो आपका ही प्रॉफिट है इसमें। बाकी अगर तेज चलाओगे तो एक्सीडेंट वगैरह होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो बिल्कुल अपना नॉर्मली चलाना, क्योंकि मैं हमेशा 45 से 50 की स्पीड में ही चलाता हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं चलाता क्योंकि इसमें बिल्कुल सेफली है यार। अपन को ये है कि एक ऑर्डर कम कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लीजिए ना। जरूरी है कि आपको कि भाई तेज गाड़ी चलाना, ज़्यादा ऑर्डर करना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है भाई। अपना थोड़ा सा बाइक धीरे चलाओ। और बाकी ये कि अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना तो 1-1.5 घंटा के एक्स्ट्रा गिग भर लो और थोड़ा जल्दी आओ, थोड़ा लेट तक जाओ। तो ये है कि आप बल्कि बाइक तेज चलाना कोई सोल्यूशन नहीं है ज़्यादा पैसे के लिए। तो मैं तो ये कहूँ सजेस्ट करूँगा आपको कि आपको बाइक तेज नहीं चलानी। तो अपन आ चुके हैं कस्टमर के बिल्डिंग में और आने के बाद यहाँ पे अपन को जैसे कि यहाँ पे जो एड्रेस है अपन ये ढूंढते ढूंढते बिल्कुल आगे चलना है। और जैसे कि अपन यहाँ पे ये बच्चा है तो इससे मैंने पूछा कि भैया कहाँ पे, तो इन्होंने बताया और अपन इसी कंडीशन में यहाँ पे अपन को रिच लोकेशन कर लिया कि मैं रिच ड्रॉप लोकेशन पे अपन आ चुके हैं। और आने के बाद आपको कस्टमर है, अब यहाँ पे कस्टमर आएंगे तो कस्टमर को अपन ऑर्डर देंगे और देने के बाद इसको डिलीवर्ड मार्क यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं सिंपल सा, देखो होता क्या कि ऑर्डर सिर्फ 5 प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आपका आईडी पे ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करना है। दूसरी कंडीशन ये है, देखो ये ऑर्डर को मैं कर देता हूँ कंप्लीट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंप्लीट डिलीवरी पे और यहाँ पे आपको कर देते हैं कन्फर्म। और दूसरी बात ये है कि आपको बता दूं कि दूसरी प्रोसेस ये है कि आपको रेस्टोरेंट पे जाना है और वहाँ से ऑर्डर ले लेना है, ठीक है। और तीसरी है कि आपको कस्टमर को जाके दे देना है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि आपको 5 स्टेप में आपको फ़ोन जेब से निकालने की जरूरत पड़ेगी और
आपका ऑर्डर हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो इसी प्रकार से ये मैं आज इतना ही काम करने वाला हूँ और ज़्यादा काम नहीं कर पाया। बाकी ये है कि हमारी सिटी में कोई इशू चल रहा था जिसकी वजह से मतलब कि मैं आपको बताया था ना कि वो डेवलपर ऑप्शन वाला, तो वो नहीं हो पाया सही, तो इसलिए मैं आज ये 2 ही ऑर्डर करा क्योंकि मेरे को 0 पे आउट मिल रहा था, इसलिए मेरा और करने का काम मन नहीं करा। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।